हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के एक जिस टॉपिक की अपन बात कर रहे थे आइसोम्पोटेट्स यानी कि अनंत स्पर्शियाँ। तो हमने पिछले वाली क्लास में चर्चा की थी कि आइसोम्पोटेट्स क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है। तो हमने वहाँ बताया था कि आइसोम्पोटेट्स दो प्रकार की होती है। एक तो निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ यानी कि आइसोम्पोटेट्स ऑफ पैरेलल टू जो अक्षस होती है उनके, और दूसरी होती है ऑब्लिक आइसोम्पोटेट्स यानी कि तिर्यक जो अनंत स्पर्शियाँ हैं वो। फिर हमने वहां पे बात की थी कि जो निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं, तो निर्देशीय अक्ष अपने पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है, तो उसके बारे में भी चर्चा की कि वो किस प्रकार निकाले जाती है, और वो उसके लिए कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अपन ने सॉल्व की थी, जिससे मैं आशा करता हूँ कि सभी फर्स्ट ईयर के बीएससी फर्स्ट ईयर और बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको ये बात समझ में आई होगी। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना। बहुत एग्जाम में भी अपने काम में आता है, बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं अपने मैथ से रिलेटेड जिनके अंदर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें अपने को डायरेक्ट आंसर देना होता है, तो वो भी दे सकते हैं। आज हम करते हैं त्रियक अनंत स्पर्शियाँ यानी ओब्लिक आइसोम्पोटेट्स किस प्रकार निकाली जाती है, तो हम उनकी बात करेंगे। तो अपने को यहाँ द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात इक्वेशन दी जाती है एक्स वाई के अंदर, ठीक है, जनरली दी जाती है। तो उससे अपने को किस प्रकार निकाली जाती है, तो देखो त्रियक अनंत स्पर्शी किस पर जो अपनी समीकरण होगी दी हुई होगी उसमें हाईएस्ट घात देखेंगे। जैसे सपोज करो मैं मान लेता हूं कि अपने पास n घात का एक अपने को समीकरण दे रखा है एक्स वाई का, ठीक है, जो फंक्शन है एक्स वाई का, और वो उसकी घात कितनी है n है। तो हाईएस्ट पावर होगी उन n घात वालों में हम x का मान 1 रखेंगे और y का मान 1 m रखते हैं। तो यह रखने पे अपने n घात का एक बहुपद प्राप्त होगा जिसमें m के रूप में होगा, n घात m के पदों में। फिर हम उसको शून्य के बराबर रखेंगे। अपने पास कोई भी बहुपद पॉलिनोमियल आता है, यदि उसको 0 के बराबर रख दें तो वो अपने पास एक समीकरण बनती है। ये अपने ऑफिशियली पता है, अपने को पता है। तो मान लेता हूं मैं ये है, तो इससे प्राप्त जो हल होंगे, अब जितनी घात का समीकरण होता है हमने कई बार पढ़ा है, गुणनखंड पर में भी पढ़ा है, छोटी क्लासों में भी अपने को टीचर ने बताया है कि जितनी घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं, यानी कि उसके उतने ही आंसर होते हैं। तो यहाँ पे ये n घात का होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि इसके n मूल हैं, और भी एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब हाईएस्ट पावर n है तो उसमें से एक घात कम करते हुए हम फिर x का मान 1 रखेंगे और y का मान m रखेंगे, तो भाई n-1 उसकी घात है और m के पदों में एक अपने को पॉलिनोमियल और प्राप्त होगा। इसका हमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। फिर हम c की वैल्यू होती है c की माइनस 5n-1m, जो अपने पास पॉलिनोमियल ये प्राप्त हुआ है, ये अपॉन में जो हाईएस्ट पावर का पॉलिनोमियल प्राप्त हुआ था उसका हम फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे और भाग लगा देंगे। फिर अपने पास ये m के पदों में एक अपने पास भिन्न आ जाएगी, यानी कि फ्रिक्शन आ जाएगा, तो उसमें m की वैल्यू रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टू c की वैल्यू प्राप्त होगी। तो c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यदि बाई चांस कई बार ये क्या होता है, अब जैसे m की वैल्यू सेम आ जाती है, आ सकती है, कोई भी इक्वेशन बन जाए अपने पास जहां पे m की वैल्यू सेम हो जाती है, तो m की वैल्यू सेम होने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वो नहीं होगा, फिर ये नहीं लगेगा। फिर उसके बाद समीकरण में ये कि m की कोई भी दो समान वैल्यू हो, दो भी हो सकते हैं, तीन होगी तो उसके लिए अलग बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होने पे हम ये फॉर्मूला लगेंगे 1/2 c स्क्वायर, n का 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, n घात का जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको डिफरेंशिएट 2 बार करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे m के अकॉर्डिंग टू f। फिर n-1 है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और n-2 यानी कि और यदि उससे छोटी पावर अपने पास वहां पे मौजूद होगी तो उसको लेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहां से अपने को इस c के रूप में द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी, वहां से हम c की वैल्यू प्राप्त करेंगे। फिर हमें पता है जनरली कोई इक्वेशन होती है, रेखा होती है, तो उसका समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है, तो m और c की वैल्यू रखी जाएगी, यानी y बराबर m1 c1, तो m1x प्लस c1 y m2x प्लस c2। इस प्रकार अपने को ये अनंत स्पर्शियां प्राप्त होगी जो निर्देशीय अक्षों के समांतर नहीं होगी। देखो एक बार इसको वापस वॉच करेंगे तो आपको आराम से ये मेथड याद हो जाएगा। हल्का सा बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत शॉर्टली मेथड है, ये यूनिवर्सल मेथड रहता है, कोई भी इक्वेशन आए उससे पार हो जाती है। वो जो अपन ने समांतर के लिए किया था वो भी इससे निकाली जा सकती है, ये भी ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल मेथड है। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि ठीक है, और आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके
कमेंट करिए और बताइए, जिससे कि मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ सकूं। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो वीडियो वॉच करते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में वापस प्रतिक्रिया नहीं देते, जिससे कि भाई मेरे पास नए टॉपिक लाने का फिर उत्साह नहीं रहता। ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स। हाँ, नए स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ वो आते चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पूरा बीएससी एमएससी का यहाँ मैटर मिलेगा। ये मैं डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई आपको बीएससी का ऑल बेटर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11th-12th के आईआईटी के जो भी है, और हम इस चैनल पे फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के भी वीडियो लॉन्च डालने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो वो आप ध्यान रखें। तो कई स्टूडेंट होते हैं, तो मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम लेता हूं कि अपने किस प्रकार से आइसोम्पोटेट्स निकाली जा सकती है किसी वक्र की। अब जैसे अपने पास इक्वेशन आ जाती है कि भाई सवाल लेते हैं कि ये तो बात हुई निकालने की विधि की, लेकिन मेथड कोई नहीं पूछता। मेथड अपने को जनरली माइंड में रखना होता है। इक्वेशन आता है एग्जाम में, तो उस प्रकार सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन आ गया x³ प्लस 2x² y माइनस xy² माइनस 2y³ प्लस xy माइनस y² इक्वल टू 1। ये अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, तो अब हमें इसे सोल्व करना है। तो ये सोल्व किस प्रकार होगी, तो देखो सर्वप्रथम जिस हिसाब से किया, तो यहां से देखना है। तो आंसर में यहां सबसे पहले देखो समांतर की बात की थी, तो हमने की थी कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके गुणांक अचर नहीं होने चाहिए। अचर होते हैं तो उसके समांतर निर्देशीय अक्षों के कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होती। तो ये बात में अपने को यहाँ लिख दें, यहाँ x व y की उच्चतम घात 3 है, जिनके पदों के गुणांक अचर है। ठीक है, अतः वक्र की कोई निर्देशी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। देखो निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने की जो मेथड था या निकालते कैसे, वो अपने पिछले वीडियो में कर लिया था। यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकता है, और यहां से भी निकाल सकते हैं। यदि अपने पास उनकी वैल्यू 0 आएगी तो निकालने की आवश्यकता नहीं समझता, तो मैंने एक लाइन में लिख दी। पर्सन में भी नहीं होता क्योंकि क्रिएट पूछी है इसने। फिर इसलिए सबसे पहले देखो यहाँ पावर कितनी है, तो क्या सर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग y3m, यानी x का मान 1 रखना है और y का मान मेरे को m रखना है। तो हाईएस्ट पावर में देखो यहाँ x में 1, यहाँ पे 2m माइनस m² माइनस 2m²। किसी स्टूडेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर देखो छोटी घात 2 घात के लिए देखो यहाँ 2 पद है अपने पास, कितना हो जाएगा m माइनस m², और 1 घात के लिए 0 है और 0 घात के लिए ओनली फॉर 1 है, जो अपने को लेना नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया। अब ये है तो हम क्या करेंगे, 3 घात m के साथ 0, यानी कि 1 प्लस 2m माइनस m² 2m² इक्वल टू 0। तो मैं इसको सोल्व करता हूं, तो देखो इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे, 1 माइनस m² प्लस का 2m, तो 1 माइनस सॉरी ये देखो क्यूब होगा, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 0।
देखो बहुत सिंपल है। तो यहां से अपने को देखो m की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, यहां से वैल्यू प्राप्त होगी एक तो देखो m स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस 1, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ। देखो यहाँ से इन दिनों गुणनखंड को छोटी क्लास में अपने 9th 10th में सीखा है, उसी को यूज किया, मैंने कोई नई चीज नहीं ली, ठीक है। तो m की देखो तीनों वैल्यू ही अलग अलग आई है, तीनों वैल्यू अलग अलग आई है, इसका मतलब अपन बातें करते हैं। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस n माइनस, तो n माइनस 1 यानी कि 5/2m अपॉन 3। एक बार डिफरेंशिएट करना होगा इसके विद रेस्पेक्ट टू m के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा माइनस 2 वाले पे अपने पास वैल्यू है m माइनस m स्क्वायर अपॉन, इसको अपन करके m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा देखो 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है। मैं यहाँ डिफरेंशिएट करके लिख भी देता हूँ, कई स्टूडेंट होंगे कि सर हम डिफरेंशिएट किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो m के मान रखेंगे तो अपने पास c के मान प्राप्त होंगे। तो देखो रखिए स्टूडेंट्स, हाँ अपनी कॉपी में रखते रहो। देखो मैथ में यह होता है कि जब तक अपने साथ साथ में पेन चलाते रहेंगे तो ज्यादा इंप्रूव होता है। तो यहाँ से c की वैल्यू तो धीरे धीरे इसमें रखेंगे, तो m इक्वल टू 1 रखने पर, तो देखो m इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ कितना आ गया देखो 1 माइनस ये भी 1, तो कितना हो गया 1 और 1 0। तो कुछ भी हो तो अपने पास c की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी में ये m1 है तो ये c1 हो जाएगा 0। m2 बराबर -1 रखने पर, अब -1 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा, माइनस तो पहले से चल ही रहा है, -1 का स्क्वायर देखते रहे 2 2 -1 -6 -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा c2, तो यहाँ से देखो मैं इसको ज्यादा सॉल्व करके ये लिख देता हूँ, ये कितना होगा प्लस का 1 तो -1 यानी माइनस के 2 यानी कि प्लस का 2, अपने पास +2 अपॉन में देखो 2 ये +2 यानी कि 4 और माइनस का 6 यानी कि माइनस का 2, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का 1। देखो ये रफ में भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तथा m3 बराबर -12 रखने पर, तो -12 रखेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स ऐसे रखते रहो आप। तो देखो मैं यहाँ रखता हूँ -12 -12 का स्क्वायर। देखो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको। फिर यहाँ पे 2 माइनस का हाफ, ठीक है, -6 माइनस का हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ तक अपने को देखना है स्टूडेंट्स कितना आता है। तो यहाँ पे आपको C3 की वैल्यू चाहिए, तो C3 की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी हो जाएगी, मैं लेता हूँ ये माइनस का हाफ, ये माइनस का कितना हो जाएगा 1/, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा माइनस का 3/4, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये तो हो गया आंसर की हर की बात अपने पास, तो ये हो गया 3/4। फिर बट्टे में लेते हैं, तो यहाँ से कितना 2 से 2 का कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1, यहाँ से कितना है -6 × 1/4। तो देखो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 - 3/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा
3/2 रहेगा। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या आ रहा है, किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2, यानी कि अपने पास वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो C1 C3 और C2 अपने पास तीनों वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू आ गई तो हम क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट अनंत स्पर्शियां यानी कि रिजल्टेंट आइसोम्पोटेट किस प्रकार हो जाएगी। तो पहले देखो y बराबर m1 कितना है 1.x प्लस C1 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स, या इसको इक्वेशन के रूप में लिखें तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0। फिर दूसरी y बराबर -1.x और माइनस का 1, तो ये क्या हो गया प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगली देखो y बराबर माइनस का हाफ एक्स और प्लस का 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमने 3 अनंत स्पर्शियां आ गई। और यहाँ पे ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जितनी घात का समीकरण होता है उतनी ही अनंत स्पर्शियां प्राप्त होगी। ये भी ध्यान रखना, कहीं स्टूडेंट गलती से समांतर अब जैसे 3 अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो चुकी है, फिर भी कई बंदे 1-2 एक्स्ट्रा निकाल देते हैं गलती से कैलकुलेशन करके। यदि आपके ज्यादा अनंत स्पर्शियां आती है इसका मतलब आपका सवाल गलत हो रहा है वहां पे, ये डेफिनेटली ध्यान रखें। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। हाँ देखो स्टूडेंट, इस वीडियो को 2-3 बार वॉच करोगे तो ये आपको अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और सवाल भी समझ में आएंगे, ये मेथड समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार मैं एक सवाल और लेता हूं, x³ प्लस 3x² माइनस 4y³ माइनस x प्लस y प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये भी ध्यान रखें। तो इसको यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्यूब है, y³ और x³ है, तो दोनों के इनके कोफिशिएंट क्या है, एक का 1 है और एक का 4 है, यानी कि दोनों ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, अचर है। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ वक्र की समीकरण में x y की उच्चतम घात 3 है, जिनके पदों के गुणांक यानी कोफिशिएंट अचर है। अतः वक्र की निर्देशी अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी, तो अपन त्रियक अनंत से ऑब्लिक्यू आइसोम्पोटेट्स होगी वो ज्ञात करते हैं। तो किस प्रकार होगी, तो सर्वप्रथम इसलिए 3 घात है तो y3m कितना हो जाएगा 1/3m, क्योंकि x का मान 1 रखना है और y का मान m रखना है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। माइनस 4m³ सॉरी, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अभी जो अपन ने निकाला मैं इसका यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर आपने पहले नहीं किया बाद में किया, जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। कोई नहीं, आप भी परीक्षा में कर सकते हो, एग्जामिनर अपने एग्जामिनर को पता होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 12m², ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फिर 2 के लिए देखो कितना है यहाँ पे 0,
क्योंकि स्क्वायर की टर्म ही नहीं है यहाँ पे। 5 1m 1 घात के लिए देखो माइनस का 1 प्लस का m। यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां हो गया। फिर अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इक्वल टू 0। यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे, m के लिए इसको विभाजित करते हैं या इसके गुणनखंड करते हैं, कुछ भी करते हैं अपनी जनरली भाषा में। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी अलग ले लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन गणित में मैं कहता हूँ लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मैंने रफ में कर रखा है, स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हो। यहाँ कैसे करोगे, m की यहाँ कोई वैल्यू रखोगे, फिर फैक्टर मेथड सीखा है अपन ने, क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं, तो वो संतुष्ट करेगा। यानी कि m का मान 1 रखोगे तो इक्वेशन संतुष्ट होगी। तो उससे फिर हम इसका डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइडेशन करने के बाद इसका जो आएगा तो वो अपने 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से अपने पास m की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी 1 माइनस हाफ और माइनस हाफ। अब देखो दो वैल्यू सेम आ गई, इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है और हर यूनिवर्सिटी अपनी हर बार हर दूसरे साल इसको परीक्षा में ऐड करती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो वैल्यू अलग है उसके लिए तो अपना जो फॉर्मूला है सी का वही लगेगा, लेकिन उसके लिए दूसरे वाले के लिए इक्वेशन लगेगी जो मैंने बात की थी, अभी अपन ने चर्चा की थी पहले इसमें बेसिक में। तो यहाँ देखो इसलिए सी इक्वल टू माइनस, इससे ऊपर वाला देखो 3 घात का था तो 2m अपॉन 3 का। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या सर इसका ऊपर वाले का मान 0 आया था तो बाकी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को, तो मैं लिख देता हूं 0। देखो यहाँ 0 था तो 0 रखोगे तो बट्टे में कोई भी चीज हो कोई भी वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू वही रहेगी अपने पास, ठीक है। तो यहां तक मैंने, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन तथा। तो यहां से मैं मान लेता हूं कि m की वैल्यू 1 पे कितनी है 0 आ गई अपने पास, c पे वैल्यू, तथा m2 बराबर m3 बराबर माइनस का हाफ के लिए। यहाँ स्टूडेंट ध्यान देने के लिए बात है कि दो जो मूल थे या रूट्स थे इक्वेशन के, जो भी आंसर थे उसके 2 मान सेम आ रखे हैं। तो 2 मान सेम आ रखे हैं, इसके लिए अपने पास इक्वेशन होगी। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन होगी, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे 1/2 c स्क्वायर m (2) सॉरी हाईएस्ट घात होती है, यहाँ 3 घात है अपने पास, m प्लस c फाई a घात 2 के साथ m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से अपने को घात के अनुसार इसे फॉर्मूले से मान निकालने होंगे। तो किस प्रकार निकालोगे, देखो वैल्यू रखो 1/2 c स्क्वायर, इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो देखो कितना और हो रहा है, एक बार किया हुआ है, यहीं पे मैं दोबारा करता हूं, देखो तो कितना हो जाएगा माइनस का 24। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका देखो मैंने यहीं कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 24m, ठीक है। फिर प्लस c 5/2m, तो 5/2m देखो इसका 0 और 0 का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये एज इट इज रखा जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ m-1 इक्वल टू 0। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो या डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं वहां से करो, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। फिर यहां से जो मेरे पास वैल्यू आएगी m बराबर माइनस हाफ रखने पर, तो क्या हो जाएगा देखो
सी स्क्वायर, यहां से मैं माइनस का हाफ रखता हूं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कितने हो जाएंगे 12, यहां से मैं माइनस हाफ रखता हूं इसका, और -1 इक्वल टू 0। यहां से किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये कितना हो जाएगा 6c स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, 3/2 को उधर ले जाऊं और 6 का भाग लगा दो तो 1/4, इसका मतलब c की वैल्यू आ गई प्लस माइनस हाफ। यानी एक बार आप प्लस की वैल्यू ले हो, एक बार माइनस की वैल्यू ले हो। तो c, ये तो अपने पास c1 था, तो ये c2 ले सकता हूं, तो प्लस हाफ और c3 माइनस हाफ। अतः अनंत स्पर्शियां अभीष्ट अनंत स्पर्शियां क्या हो जाएगी, अभीष्ट अनंत स्पर्शियां क्या होगी, तो y बराबर m1 कितना है देखो 1 प्लस c1 कितना है अपने पास 0, तो इससे अपने y माइनस एक्स इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू आई अपने पास y m2 देखो माइनस हाफ ही है x, इसकी प्लस हाफ लेता हूं, तो क्या आ जाएगा देखो 2y प्लस एक्स माइनस हाफ 1, फिर y इक्वल टू माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस एक्स प्लस 1। तो ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था ये सवाल, और मैंने कहा ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको इस प्रकार सोल्व करते हैं कि समीकरण दिया। यहाँ देखने वाली चीज क्या थी कि m के दो मान सेम आ जाते हैं माइनस हाफ, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं द्विघात का, c में द्विघात का फॉर्मूला। तो द्विघात का फॉर्मूला ये होता है और उसके अनुसार इसकी वैल्यू रखते हैं और m की वैल्यू रखते हैं, तो c के दो मान प्राप्त होते हैं। तो दो मान प्राप्त होंगे तो हमने c के अनुसार दो अपने को अनंत स्पर्शियां और प्राप्त हो जाती है। अपन इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो भी अनंत स्पर्शियों का करेंगे, जिसमें नेक्स्ट पार्ट में इससे और कुछ प्रॉब्लम ली जाएगी जिसके बारे में और मिलेंगे। धन्यवाद।